भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार और लीलाओं के बारे में हमने बहुत सी कहानियां सुनी हैं, पर क्या हमें पता है कि श्री कृष्ण को भी रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था, जिस कारण उनका नाम रणछोड़ पड़ गया था। अब भला वह तो भगवान थे, फिर उन्हें युद्ध से भागने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे एक कहानी है। एक बार मगधराज जरासंध ने यवन देश के राजा काल यवन के साथ मिलकर भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था। काल यवन को भगवान शंकर से वरदान मिला था कि ना तो कोई चंद्रवंशी ही और ना ही कोई सूर्यवंशी उसको युद्ध में हरा सकता है। उसे ना तो कोई हथियार और ना ही कोई अपने बल से हरा सकता है। शंकर जी के इस वरदान के कारण काल यवन अपने को अजय और अमर समझने लगा था। जरासंध के कहने पर काल यवन ने सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। कृष्ण जानते थे कि वो अपने बल से उन्हें नहीं मार सकते और ना ही उनका सुदर्शन चक्र भी काल यवन का कुछ बिगाड़ सकता है। अतः वह रणभूमि छोड़कर भाग गए और दूर जाकर एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए। वह जिस गुफा में जाकर छिपे थे उसमें पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश मानधाता के पुत्र और दक्षिण कोसल के राजा मुचकुंदु गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्होंने असुरों से युद्ध करके देवताओं को जीत दिलाई थी और लगातार कई दिनों तक युद्ध करने के कारण वे बहुत थक गए थे। इसलिए भगवान इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया और उन्हें एक वरदान भी दिया कि जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस वरदान के बारे में भगवान कृष्ण जानते थे, इसलिए वे काल यवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए थे। श्री कृष्ण ने काल यवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीतांबर राजा मुचकुंदु के ऊपर डाल दिया। अब काल यवन जब उनके पीछे आया तो उसे ऐसा लगा कि कृष्ण उनसे डरकर गुफा में छुपकर सो गए हैं, इसलिए उसने कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को गहरी नींद से उठा दिया। जैसे ही राजा मुचकुंद नींद से उठे, काल यवन वहीं जलकर भस्म हो गया। असल में यह सब भगवान कृष्ण की ही लीला थी। संसार में जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। काल यवन का अंत भी उन्हीं की इच्छा से हुआ था।